डॉक्टर हेमंत ठक्कर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौजूदा वक्त में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े कितने खतरनाक संकेत दे रहे हैं। ये जो दूसरी लहर है वो पहली लहर के मुकाबले कितना ज्यादा खतरनाक और लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, जरा इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। ये कौन सी लहर है ये तो मैं नहीं देखना चाहता हूं, मगर कोरोना हमारे साथ है। कोरोना कहीं नहीं गया। बिल्कुल। और कोरोना हर एक अपॉर्चुनिटी को लेके हमारे शरीर के ऊपर हमला जरूर करेगा। मैंने पहले भी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने दिवाली के पहले शॉपिंग खोल दिया। दिवाली में लॉट ऑफ हगिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, ये सब हो गया। क्राउड्स आ गए और लोगों को, जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोविड फटीग हो गया है। कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शुरू कर दिया। मास्क नहीं पहनना, मार्केट में जाओ तो करीब खड़े होके ये देखो वो देखो, ग्रुप्स में क्राउडेड एरियाज में चले, पार्टीज हो गई, कोई गिनती होती नहीं है। लोग समझते हैं कोविड है, पुराना है, नंबर्स कम हो गए, नहीं होने वाला है। तो ये सब अब ठंड के साथ जुड़ के वापस आता है। डेफिनेटली ये कोई भी लहर है, दोबारा आएगी तो हमें तकलीफ ज्यादा देगी, क्योंकि उन इंसानों को हमला होगा जो वीक है, जो बिल्कुल। शारीरिक एस्थमेटिक है, क्रोनिक क्रोनिक डायबिटिक, क्रोनिक लंग डिजीज के पेशेंट है, जिनको वैसे भी लंग्स वीक है, ऊपर से ठंड है, पोल्यूशन है और फिर कोविड है। तो ये सब होने के बावजूद अगर हम अपने सोशल डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान ना रखें तो नंबर्स बढ़ेंगे। और नंबर्स कंट्रोल करना बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि कष्ट लेना पड़ेगा। हेल्थ केयर अथॉरिटीज को दोबारा शुरुआत वापस करनी पड़ेगी। तो लोगों को ये इनडिसिप्लिन से तो बहुत बचाना चाहिए और बचना चाहिए। जीरो से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अगर हमने एहतियात मौजूदा वक्त में नहीं बरता। हेमंत ठक्कर जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एक और अहम खबर सामने आई है, वो ये है कोरोना वैक्सीन को लेकर। उसने उम्मीदों की एक किरण पैदा की है लोगों के भीतर। आज ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत में ये कहा है कि तकरीबन 4 महीने के भीतर कोरोना वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लोगों को ये टीका लगने लगेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कितने टीके लगाए जाएंगे? एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होने से बचना चाहता है, उसको टीका लगने के बाद क्या खत्म हो जाएगा उसके संक्रमण होने का खतरा? जरा इसके बारे में आप बताइए। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर रणदीप। तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज एस्ट्राजेनेका जो भारत में भी वैक्सीन उसकी बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट से, उनका भी डेटा आया है कि उनकी वैक्सीन जो है 70 to 90% उसकी एफिकेसी है। हम पहले देख चुके हैं कि जो मॉडर्ना की वैक्सीन है और फाइजर की वैक्सीन है 90 to 95% एफिकेसी है। बहुत इंकरेजिंग डेटा है कि जो वैक्सीन आ रही है वो बहुत इफेक्टिव रहेंगी। लेकिन इसके साथ, वैक्सीन आने के साथ एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि हम इतने ज्यादा डोजेस वैक्सीन के बना पाएंगे जिससे हम अपने पूरे देश में वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। वो सारी जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो वैक्सीन बनेगी तो उसका एक कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक शहर, हर एक गांव में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। हमें लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको, उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन मिले, और जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन पहले मिले। जी। उसके साथ साथ ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को कि वो प्रॉपरली वैक्सीनेट कर पाए। तो एक पूरा ट्रेनिंग ऑफ वैक्सीनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ में वैक्सीन के साथ हमें सिरिंज, नीडल और जो साथ में चीजें चाहिए होती उसके भी उतनी ही मात्रा चाहिए होगी। दूसरी चीज ये है कि जो वैक्सीन है ये 2 डोजेस में आएंगी। एक पहला डोज और उसके कुछ हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा। जी। तो बूस्टर डोज भी साथ में लगेगा। तो उसकी पूरी तैयारी की पहला डोज कब लगेगा, पूरा उसको लाइन लिस्टिंग हो, इसमें भारत सरकार का ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। पूरा इसमें काम चल रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होगी उसकी स्टॉक पाइलिंग भी चल रही है। तो जैसे उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से क्लियरेंस मिलेगी तो एकदम ये रोल आउट हो पाए।